बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़फ़र अब्बास मिर्ज़ा। मेरा यूट्यूब चैनल सवाल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो पसंद आए तो फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के साथ। थैंक यू। मैं अपनी कुछ गुजारिशात रखूँगा आजकल के मौजूदा हालात के मुताबिक। इस वक्त शर अपने अरूज पर है, हर तरह की शैतानियत, सच को झूठ बना दो, झूठ को सच बना दो, एक अफरा तफरी का आलम है। आपको ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि क्या सच है। और बहुत बहुत अक्लमंद लोग, कोई भी मुल्क हो, कोई भी ख़ित्ता हो, वहाँ पर आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए से बेवकूफ़ उन्हें बनाया जाता है और बहुत सारी झूठी बातें। हालांकि क्रॉस चेक करने की भी बहुत सारे तरीक़े हैं, लेकिन इतना गलबा है इस वक्त प्रोपेगेंडा का कि कोई मुल्क, कोई इलाका इससे महफूज नहीं है। लेकिन जहाँ पे इलाही मदद आ जाए वहाँ पे इसका तोड़ निकल आता है। मसलन इसका हालिया हालात में तनाजुर में मैं कहूँगा कि ईरान में बहुत सारे फसाद बर्पा किए गए, लेकिन जब इलाही मदद आई, कहने को तो अमेरिका ने जनाब खामनेई साहब को शहीद कर दिया, बड़ा नुकसान हुआ, बिल्कुल नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इलाही मदद भी आ गई। इलाही मदद यह आई कि जितने लोग मुजाहरे कर रहे थे और ख़िलाफ़ थे, ट्रंप से उन्हें उम्मीदें थी, एक झटके में वो सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं और वो सारे प्रोपेगेंडे माइनस हो गए। और वहाँ पे जहाँ पे कुछ अरसा पहले मुजाहरे हो रहे थे, वहाँ मुजाहरों का नामो निशान भी ख़त्म हो गया। वहाँ पे सिर्फ एक ही बात रह गई, खामनाई, खामनाई एंड खामनाई। अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, मैं इसको ये कहूँगा। आज जिस वक्त मुजाहरे हो रहे थे, उस वक्त ना मुल्क पे बम बरस रहे थे, ना धमाके हो रहे थे, लेकिन लोगों को समझ आ गई। क्या समझ आई? लिबिया समझ आ गया, शाम समझ आ गया, इराक़ समझ आ गया, और उन्होंने यकजहती में अपना हल तलाश कर लिया कि हमें यूनिटी इख्तियार करनी है। बहरहाल मैं अब, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान, यहाँ पे एक बयानिया हमेशा से ही अपोजिट साइड पे चलता रहता है। वो भले अफ़गानिस्तान से हमारी लड़ाई हो, भले इंडिया से लड़ाई हो, भले किसी से भी लड़ाई हो, इसराइल अमेरिका से कि ईरान से लड़ाई हो, लेकिन हमारे यहाँ पे एक मीडिया है जिसका उसके ऑपोजिट चलता रहता है। उनका प्रोपेगेंडा कभी नहीं रुकता। तो असल बात यही है कि समझने वालों के लिए कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि आप रुकने में ही नहीं आ रहे। अफ़गानिस्तान से लड़ाई हो या किसी से भी हो, आप ऑपोजिट साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं। अब मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बातें करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सबसे कीमती चीज़ है इंसान के पास उसका ईमान। ईमान एक ऐसी चीज़ है कि जो इस दुनिया के बाद भी हमारे काम आएगी। जिसके पास नहीं होगी, लाजिम बात उसके काम नहीं आएगी। जिसके पास होगी उसके पास काम आएगी। और जो लोग, कई लोग वहाँ पे कह रहे होंगे जहन्नुम में जाते हुए अपने सरदारों से कि तुम तो हमारे साथ ये दुनिया में वादे करते थे, ये वादे करते थे, हमें भी बचाओ। तो वो कहेगा मुझे तो अपनी फ़िक्र पड़ी है, तुम्हें कहाँ से बचाऊँ। तो लोगों को हमेशा अपना सरदार मुंतखब करते हुए, अपने साथी को मुंतखब करते हुए ये बात हमेशा जहन में रखने की ज़रूरत है
कि कहीं रोज़ जज़ा वाले दिन हम उससे मुतालबा कर रहे हो कि हमें बचाओ और वो हमसे मुतालबा करो कि मुझे बचाओ। हमें सिलेक्शन, लोगों का मामले को, बातों को ध्यान से सुनना समझना चाहिए और एनालिसिस भी करना चाहिए, और हमेशा एक ऑपोजिट साइड पे भी तजिया रखना चाहिए। मैं यहाँ पे अर्ज़ ये करूँगा कि सादा सा असूल है कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा क्या इस वक्त खैर है और क्या शर है, और ख़ुसूसी तौर पे मुसलमानों के जो फ़िरक़े हैं उसके तनाज़ुर में मैं ये कहूँगा, अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फ़िरक़ा हक़ पे है और कौन सा सच पे है, तो फिर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम, वो तो अहले सुन्नत में से थे, शिया नहीं थे, तो उनके बयानों को सुन लें, इससे मुताल्लिक़ उनके बयानों को सुन लें, तो आपका आज के दौर में तज़किया आपको कायम करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि अरब जिधर खड़े होंगे इसका मतलब है कि वो शर पे खड़े हैं, और अरब से दूसरी साइड पे जो मामला जो लोग खड़े होंगे वो सही खड़े होंगे। अरब की तरफ जो हैं वो सही नहीं हो सकते। ये डॉक्टर इसरार अहमद ने, और डॉक्टर इसरार अहमद साहब का अपना तज़किया नहीं था, ये इस्लामी कुतुब से उन्होंने उठाया था, बात ये उठाई थी। अब हमें समझने की ज़रूरत यह है कि इस्लामी कुतुब से उन्होंने ये बातें उठाई थी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम फ़िरक़े को छोड़ें, हक़ की तलाश करें, वगरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह का हुक्म यह है कि आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आप पैगाम पहुँचा दें। आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि ये मुसलमान भी हों, आपका काम है सिर्फ पैगाम पहुँचाना। तो ये मेरे पाक परवरदिगार की तरफ से हुक्म है। अब जब वहाँ पे ये हुक्म है, तो आज का मौलवी, मुफ्ती, मुज्तहिद कैसे ये ज़िम्मेदारी ले सकता है कि जनाब आप ही को ये ज़िम्मेदारी अपने लिए लेनी है कि आप हक़ की तलाश करें। मैं इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल पेश करता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग दीन से पहले तकरीबन तमाम मज़ाहिब उस वक्त मौजूद थे, चंद के अलावा, तो जो छोटे छोटे मज़ाहिब हैं, फ़िरक़ों के अलावा। एक ख़ुसूसी बात वो ये है जो काबिल गौर है, वो ये है कि उस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग दीन शुरू की तो ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, बुत परस्त भी थे, और वो अपने आपस में उनकी लड़ाई इस बात पे तो होती थी, बकरी चोरी पे, फलानी बात पे, फलाने ज़मीन के कब्ज़े पे, उस पे, इस पे, लेकिन उनकी लड़ाई इस बात पे नहीं होती थी कि हमारा दीन सच है और हक़ है। लेकिन एक अजीब बात थी कि जितने भी गैर मुस्लिम थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बग़ैर किसी वजह के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, दुश्मनी के लिए तैयार थे। वो ये कहते थे कि जनाब कुफ़ार मक्का के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कि ये तो शायर हैं, जादूगर हैं, इनके पास जो जाता है वो उसको सहर में मुब्तला कर देते हैं, तो वो बात ही ना करो। आज के ज़माने में आप गौर करें तो शियों के मुतालिक क्या क्या कहा जाता है, तो यही कहा जाता है कि जुलूस में ना जाओ, जुलूस ना देखो, नहीं तो निकाह टूट जाएगा, ये ना करो तो वो ना करो तो निकाह टूट जाएगा, ये खाओगे पियोगे तो हराम। आज अजीब सी बात है, अजीब सी बात क्या है, वो ये कि मुसलमानों को एक बात वाज़ेह और क्लियर है कि अमेरिका और इसराइल मुसलमानों के क्लियर कट दुश्मन है। कोई शक और शुबे का कोई भी फ़िरक़ा हो, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को शुबा है इस बात में। कोई आपको ये चंद ये अफ़गानिस्तान में जो का इस्लाम है उसके हिसाब से, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है, खैर वो ये है कि उन्होंने डॉलर इतने खाए हुए हैं कि अब उनको अमेरिका का इस्लाम लगता है, बाकी सब इस्लाम उनके लिए बेईमानी है, क्योंकि बाकियों में डॉलर नहीं है। तो उनके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी मुस्लिम जो है
वो जो भी कहता हो, लेकिन वो ये नहीं कहेगा आपको कि ये सच बोल रहे हैं अमेरिकन या इसराइलियंस। तो ये बात क्लियर कट है। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी मजबूरियां गिनवाएंगे कि ये मजबूरी है, हम ये नुकसान हमारा हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। तो ये तो बताएंगे वो, लेकिन अपने शर से बाज भी नहीं आएंगे मुस्लिम। अब हमें समझने की ज़रूरत यह है कि हमें हमारे हुक्मरान, किसी के भी हुक्मरान, किसी मुल्क के भी हुक्मरान, वो हमारे ज़िम्मेदारी, हमारी बख्शिश की नहीं लेंगे अपने सर पे। हमें अपने, या ना हमारे काजी, मुफ्ती या कोई और मौलवी हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा कि मैं आपको बख्शवा दूंगा। ज़िम्मेदारी हम पे ही आ गई। ज़िम्मेदारी जब हम पे आ गई तो हमें बड़े एहतियात की ज़रूरत है अपनी ईमान की सलामती के लिए, अपनी और अपने अज़ीज़ अक़रबा की बख्शिश के लिए। तो इसका फार्मूला बड़ा सिंपल सा आपको बताऊंगा। इसको आपको नहीं समझ में आ रही तो अहले कुफ्र से, अहले शर से पूछ लें कि हक़ कौन है। वो आपको बहुत वाज़ेह तरीके से बता देंगे कि हक़ कौन है, बहुत वाज़ेह तरीके से, इतने वाज़ेह तरीके से बताएंगे। वो कहेंगे जिससे हमारी लड़ाई हो रही है वही हक़ है, और तुम कौन हो, हम ही तो शर हैं। क्लियर कट बताएंगे। या इसको आप ज़रा वर्ड्स चेंज कर लें, वो ये कहेंगे हम ही हक़ हैं और जो हमसे लड़ रहे हैं वो शर हैं। उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि वो कहेंगे जो हमसे लड़ रहे हैं वो शर हैं, और बाकी क्या है, वो टिश्यू पेपर है। वो वाले टिश्यू पेपर हैं कि टिश्यू पेपर को इस्तेमाल से पहले ये नहीं मालूम होता कि मैंने खातून की लिपस्टिक साफ़ करनी है या किसी बाथरूम की गंदगी साफ़ करनी है या कोई और सफाई करनी है। लेकिन उनका मुस्तकबिल एक ही होता है सबका, सब टिश्यू पेपर्स का मुस्तकबिल कचरे की टोकरी। जहाँ पे गंद जमा होता है, टिश्यू पेपर्स का इस्तेमाल वहाँ पे है, वहीं पे वो जमा होते हैं। तो अपने आप को टिश्यू पेपर ना बनाएं कि आपको कोई इस्तेमाल इस बुरे तरीके से कर दे कि आप खुद बिक जाएं या कोई आपको बेच दे और आपको पता भी ना चले कि आपको किसने बेचा। आप ये समझ रहे हो आप तो हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भाई हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ा सा अपने शऊर को, फ़हम, फरासत को, अपनी आगाही को बढ़ाएं और अपने आप पे जुल्म ना करें। और लोग समझ रहे हैं मसलन मैंने एक चोरी की, मैं सारे ज़माने को ये मनवा लेता हूँ बात कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अब जब मैं नहीं हूँ तो क्या रोज़े जज़ा वाले दिन भी मैं मनवा लूँगा ये बात? नहीं मनवा सकता। वहाँ ना अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते मेरी ये जवाब को कबूल नहीं किया जाएगा, मैं काबिल सज़ा बन जाऊँगा। तो हमें अपना झूठ फैलाने में भी जो लोग बढ़ चढ़ कर बातें इधर से उधर डींगे मार रहे होते हैं, तो उनको भी ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल करना चाहिए। सारी दुनिया की सारी लड़ाइयाँ यहीं पे नहीं लड़ लें, कुछ रोज़े जज़ा के लिए भी अपने लिए बचा के रखें कि वहाँ पे अपनी बख्शिश कैसे करवानी है। मैं आपसे गुज़ार करूँगा कि अपने पहचानिए कि ईमान आपका और अल्लाह आपसे, अल्लाह के रसूल, अगर आज के ज़माने में अल्लाह के रसूल खड़े हुए होते तो वो कहाँ खड़े हुए होते। मैं कई पढ़े लिखे एंकर, ज़बरदस्त नामी ग्रामी एंकर्स को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो मशवरे दे रहे हैं कि ईरान का बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो उनके मशवरे हैं उसके हिसाब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग खैबर नहीं लड़नी चाहिए थी। यहूदी बहुत ताकतवर थे, जंग बदर नहीं लड़नी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे कराम सिर्फ 313 थे और बाकी उनके ख़िलाफ़ 1000 में लोग थे। और ना उस जंग में सिर्फ 2 घुड़सवार थे, 2 घोड़े थे सिर्फ। तो वहाँ पे बज़ाहिर हकीकी तौर पे नज़र आ रहा था कि ये नाकामी होगी और दीन इस्लाम
जमा होने से पहले ही नाबूद हो जाएगा, लेकिन मेरे पाक परदिगार ने उसी में से ज़िंदगी अता की। इसी तरह आज के दौर में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो ये एंकर्स और ये मुख्तलिफ बड़े शऊर बाँट रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब अमेरिका को फेस सेविंग दे देनी चाहिए। कुछ लोगों को मैंने सुना इसराइल को फेस सेविंग दे देनी चाहिए, वगरना ये एटम बम चला देंगे, यूँ चला देंगे, ये हो जाएगा, बड़ा नुकसान मुसलमानों का हो जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा हट के राय रखता हूँ। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी यही मशवरा इसी तरह का लोगों ने दिया होगा कि आपका ख़ानदान मिट जाएगा, ये हो जाएगा, आप क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन आज यजीद लानत का मुस्तहिक हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने पहले ही हदीस मुबारक में बता दिया था कि जवानों के सरदार हैं। जब जवानों के सरदार हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जन्नत में है ही सिर्फ जवान, कोई वहाँ पे बुढ़ा नहीं होगा। तो फिर इसका मीनिंग क्या है और कर लें। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पेशन गोई आ चुकी थी। उसी पेशन गोई के बाद ये जवानाने सरदार का लक़ब अता फरमाया था। मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा, अपने ईमान की सलामती के लिए मुखलिस अपने आप से रहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की सलामती, ईमान की सलामती के लिए को एफ़र्ट करें, कोशिश करें। और रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसको फॉरवर्ड कीजिएगा और रिकमेंड कीजिएगा लोगों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।